पिछले क्लास में हमने देखा था भौतिक धातु के भौतिक गुण और धातु के रासायनिक गुण। धातु के भौतिक गुण में देखे थे हम लोग कि क्या होता है, ये चमकदार होते हैं। धातु क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। धातु आघातवर्धनी होते हैं, अर्थात पीटने पर क्या हो जाते हैं, इसके पतले चादर या पन्नी बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी कौन होता है? सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी ये गोल्ड होता है, ठीक है। और देखे थे कि धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं। सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे तन्य धातु में आता है हमारा गोल्ड। 1 ग्राम सोने के कितने लंबे तार बनाए जा सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। फिर हम देखे थे, क्या देखे थे कि कुछ धातु भी क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है। कुछ धातु कठोर होते हैं। सबसे कठोर धातु की बात करूं तो क्या होता है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम होता है, ठीक है। इसको नहीं बताया था। सबसे कठोर धातु क्या होता है? प्लेटिनियम। यदि हमें पदार्थ बोलता है सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा होता है, ठीक है। लेकिन धातु, जहां पर भी धातु शब्द जुड़ गया, सबसे कठोर धातु, तो ये क्या होता है? प्लेटिनियम होता है, ठीक है। और क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? धातु जो है विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। और उष्मा के भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब इसमें विद्युत को प्रवाहित हो जाता है, किसमें? धातु में से, ठीक है। तो उसमें देखे थे कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? सिल्वर है। फिर उसके बाद कॉपर आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम आता है, ठीक। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट वीडियो में कि धातु के रासायनिक गुण। तो धातु के रासायनिक गुण में हमने देखा था अभिक्रियाशील। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? लिथियम होता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील क्या होता है? ये होता है प्लेटिनियम होता है, ठीक है। प्लेटिनियम सबसे कम अभिक्रियाशील है और सबसे कठोर धातु है, ठीक। और देखो यहाँ पर और कठोर धातु तो ये हो गया। ये लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। ये क्या होते हैं? मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण पे देखे थे, लिथियम क्या है? सबसे कठोर धातु। प्लेटिनियम क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। लिथियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील और प्लेटिनियम जो है क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु है। सबसे सक्रिय धातु देखो ऑप्शन में क्या दिया है उसको देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम और जिंक। तो ये सीरीज आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो यदि क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो देखो लिथियम है क्या? नहीं है। पोटेशियम है क्या? नहीं है। सोडियम है क्या? हाँ सोडियम है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ऑप्शन में लिथियम प्रेजेंट रहता तो उसका आंसर क्या हो जाता? लिथियम हो जाता। यदि यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट रहता, लिथियम नहीं रहता, तो पोटेशियम आंसर हो जाता। जो पहले आएगा वही उसका आंसर रहेगा। तो देखो लिथियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम। यदि यहाँ पर लिथियम रहता, प्रेजेंट रहता, तो यहाँ पर आंसर आता लिथियम, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, ये अभी 2020 में ही आया था। अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। जैसे कि अधिक अभिक्रियाशील, ये क्या है? अधिक सक्रिय धातु है। और जैसे जिंक सल्फेट से क्या हो जा रहा था? जिंक सल्फेट में आयरन डाल रहे थे, कॉपर डाल रहे थे, तो क्या कर दे रहा था? कॉपर सल्फेट में जिंक डाल रहे थे तो कॉपर को क्या कर दे रहा था? विस्थापित कर दे रहा था, ठीक है। वैसे ही क्या, इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ये आप लोग 9वीं में भी पढ़ चुके हो। अब हम आते हैं आगे। तो आगे देखेंगे आज हम धातु के रासायनिक गुण के अंदर का ही धातु का वायु में दहन करने से क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम धातु को वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन में करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है? धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड बनता है। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं, तो यहाँ पर मैं अभी टेबल बताया हूँ, ये वाला टेबल। अधिक सक्रिय धातु लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है। खुले में रखने पर यह हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो ये तो मैं पहले ही बता दिया, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। फिर से उसी शब्द को बोल रहा है, खुले में रखने पर हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में क्यों रखते हैं इसको? देखो ये जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है,
क्या सोडियम पोटेशियम या लिथियम क्या होते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं थोड़ा सा नमी मिला आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको ऑक्सीकृत ना हो करके किस में डालते हैं, इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और इसके ऑक्साइड जैसे कि सोडियम से क्या बन गया, सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड जो है सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड या क्षार बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, सोडियम का किससे अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। जब भी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। धातु की जगह पे कुछ भी रखो, सोडियम रखो, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम रखो, पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड को क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, वो क्षार बनता है या हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया में 4 क्यों लिए हैं, देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा, 2 8 1 होगा। वैसे ही ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8 और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये दे कितना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए 4 रखे हैं। ठीक है, ये संयोजकता आपने पिछले कक्षा में अच्छा से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इस पोटेशियम के साथ होने वाली अभिक्रिया को लिखने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पर पहले से लिख के रखा हूँ 4K पोटेशियम। पोटेशियम भी क्या होता है, लास्ट कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 होता है, इसलिए 4K प्लस ऑक्सीजन रखे तो क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसके ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्षार बनता है, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ कम सक्रिय धातु, जैसे अब ये हो गया अधिक सक्रिय धातु, देख लिए लिथियम पोटेशियम सोडियम जो है क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, और इसके ऑक्सीजन को क्या करते हैं, संपर्क में रोकने के लिए किस में रखते हैं, इसको केरोसिन में रखते हैं, और यहाँ पर हम इसके रासायनिक संबंध भी देखे। अब आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में, तो क्या होता है, मैग्नीशियम कुछ कम सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम, अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इसका क्रियाशीलता क्या होता जाएगा, कम, इसीलिए बोल रहा है कुछ कम सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम हवा के ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है तथा गर्म करने पर सफेद लौह के साथ तेजी से जलती है। इसी गुण के कारण मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। ऐसा पूछ सकता है किसका उपयोग, किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है, तो मैग्नीशियम का उपयोग किस में किया जाता है, आतिशबाजी में किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया हुआ है और पूछा है कि क्या इसके प्रकृति अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो इसका भी प्रकृति क्या होते हैं, क्षारीय होती है। अधिकतर जो होते हैं धातु के क्या होते हैं, प्रकृति क्या होते हैं, उस धातु के ऑक्साइड के प्रकृति क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अम्लीय और क्षार दोनों होते हैं, उसे उभयधर्मी कहते हैं, देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो इसके भी प्रकृति क्या होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, और इसका भी प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्युमिनियम धातुएं भी वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। फिर से वही बोल रहा है, मैं बोला ना धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, यहाँ पर पहले लिख दिया धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ पर अब बोल रहा है जिंक, लेड और एल्युमिनियम। अब कहाँ आ गए हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक और ये लेड लिया है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक धातुएं भी वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, जो इन धातुओं के परत पर पतली परत बनाता है। यह परत धातु को ऑक्सीकृत नहीं होने देती। जैसे आप देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जैसे खंभा पे जो वायर लगा है ना, जो केबल लगा है, उस पर क्या होता है, ये वायर जो है एल्युमिनियम का होता है, तो उस पर क्या होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हो जाते हैं, लेयर जम जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के लेयर जम जाते हैं, तो ये जो और ऑक्सीजन जो होता है ना, उसको और ऑक्सीकृत करने के लिए ये जो है रोकता है, जिसके कारण एल्युमिनियम में देखे होंगे कि जंग नहीं लगता है, वो हमेशा धूप में है, पानी पड़ रहा है,
फिर भी उस पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस पर क्या बन जाता है? ऑक्सीजन के परत जम जाता है। यहाँ पर बोला है जिंक, लेड और एल्युमिनियम धातुएं भी वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, जो इन धातुओं की परत पर पतली परत बनाता है। यह परत धातु को और ऑक्सीकृत नहीं होने देता, और ये जो परत जो है क्या होता है, और जो ऑक्सीजन आता है उसको प्रवेश करने नहीं देता, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड बना रहा है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकतर जो धातु क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड जो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी कहने का मतलब है कि ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जल क्या करते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, इसके जो ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं, और ये दोनों किससे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया मैं यहाँ पर, और इसका अभिक्रिया 6HCl से करा रहा हूँ। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ से जल क्या, यहाँ पर पानी भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं क्या लिया? एल्युमिनियम के ऑक्साइड लिया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? और इसका अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ? NOH से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन रहा है? ये क्या है? हमारा अम्ल है। ये क्या है? क्षार है। तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गर्म करने पर कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती हैं। जैसे कि देखे होंगे आप लोग, कॉपर के जो बर्तन होते हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं ना कॉपर का, वो क्या होता है? काला काला परत जम जाया रहता है। किस कारण जम जा रहता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेयर जम जा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग बर्तन देखोगे, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए यूज़ करते हैं जिसको, तो वो क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं? काला काला करके परत जम जाया रहता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन क्या हो जाता है उसमें जम जाया रहता है। जैसे उसको आप मांजोगे अच्छा से तो क्या होता है? चमकने लगता है। ठीक है, तो क्यों काला हो जाता है ये? क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं? ऑक्साइड के परत जम जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका मैं केमिकल फार्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। और चांदी जो होता है, चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है ना, देखे होगे चांदी जो है, सोना जो है, जल्दी से काला नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, ये क्यों काला पड़ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हो जाता है और काला हो जाता है। चांदी तथा सोना देखे होगे हमेशा चमकते रहता है। ठीक है, चमकते रहता है ना, और यदि काला हो जाएगा तो क्या है? उसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा डाल दिए हैं। शुद्ध सोना का देखो कभी भी क्या हो, ज्वेलरी नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ कॉपर का मात्रा रहता है। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का। यदि 22 कैरेट का सोना है, मतलब क्या है? उस पर 22 भाग तो सोना है, लेकिन 2 भाग क्या है? उसमें कॉपर का है। कॉपर क्यों मिलाते हैं? उसको में मजबूती देने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ऐसे ही पूरा प्योर गोल्ड का बना देंगे ज्वेलरी को भी, जो भी हार वगैरह हो गया, तो प्योर हम इसको क्या बना देंगे? गोल्ड से बना देंगे। तो ये क्या होता है? प्योर गोल्ड से बनाएंगे तो ये टूट जाता है। ठीक है, इसलिए उस पर क्या मिलाते हैं? कॉपर। इसीलिए जब आप रिटर्न करोगे ज्वेलरी को तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसा काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि उसमें कॉपर का मात्रा मिला रहता है। यदि उसी जगह पे आप, जैसे ज्वेलरी की जगह पे आप बिस्किट ले लो गोल्ड के, तो गोल्ड का जो बिस्किट है उसमें 1 रुपये भी नहीं काटता, उसमें पूरा देता है। क्यों? क्योंकि वो 24 कैरेट का सोना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नहीं, इसमें और क्वेश्चन आता है इसके बाद, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक कम क्यों हो जाती है? हवा में अभी देखे हैं, देखो
हवा में खुले छोड़ने पर, हवा में जैसे खुला छूटा है, एल्युमिनियम की ही बात कर लेता हूं मैं, हवा में खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन के क्या हो जाते हैं, परत जम जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, उसके चमक में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। देखना चमकता नहीं है वो, ऐसे करके किसी एल्युमिनियम के वायर को काट के देखना, वहां पर चमकते रहता है, लेकिन जैसे ओपन है एल्युमिनियम का वायर तो उस पर थोड़ा सा उसमें चमक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड के परत जम जाते हैं। ठीक है, और दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना और प्लेटिनियम का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। सोना और प्लेटिनियम का उपयोग गहना बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, मतलब दूसरे तत्वों से क्या करते हैं, बहुत कम ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और ये मुक्त अवस्था में प्रेजेंट भी है। ठीक है, अब ये दूसरे से क्रिया नहीं करेगा तो ये जल्दी से खराब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सोना और प्लेटिनियम का उपयोग किस में किया जाता है, गहने बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो लेड का नहीं बताया हूं, एल्युमिनियम का तो ये दिया हुआ है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया बोला है ना, हाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया बोला है, और किसका बोला है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ये बता दिया हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम का अभिक्रिया। लेड का क्या हो जाएगा, लेड का मैं बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, लेड का, लेड Pb होता है, 2Pb प्लस ऑक्सीजन, और ये क्रिया करके क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, तो धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, और धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है, फिर से आते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर से उसी बात हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करती हैं, अर्थात यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कहने का मतलब है जब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को जब ठंडे जल में डाला जाता है तो ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि सोडियम जल से अभिक्रिया किया और क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और बहुत मात्रा में क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, और ये उष्मा क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को जला देता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, सोडियम में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, तुरंत जैसे उसको सोडियम को जल में डालोगे ना आग पकड़ लेगा। ठीक है, उष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसीलिए बोल रहा है ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मैं सोडियम का यहाँ पर बताया हूँ, ऐसे ही हम और लिखना चाहें, यदि मैं पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम प्लस यहाँ पर H2O हो गया, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से भी क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, उष्मा। ठीक है, ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम को डालते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही बताया कि सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल पे रखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे कम अभिक्रियाशील धातु, अब जो आ गया मैग्नीशियम, ये कैल्शियम भी क्या कर लेता है, ठंडे पानी पे ये भी क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम जैसे कम अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, या इसको मंद अभिक्रिया ना लिख के अभिक्रिया करते ही नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या मंद अभिक्रिया करते हैं, परंतु गर्म जल या जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ये क्या किससे क्रिया करता है, अब ये नीचे आ गए तो इसके क्या हो गया, अभिक्रियाशीलता कम होते गया। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम में आ गए हैं तो ये कम अभिक्रियाशील है, तो ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, या तो जल वाष्प के साथ करता है या गर्म जल के साथ करता है। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाती हैं, अतः
धातु तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये हो गया, मान लिया जाए ये। अब इस पर क्या है, हम मैग्नीशियम को जब डालते हैं, ये मैग्नीशियम को मैं डाल दिया तो क्या करता है, ये गर्म पानी में ही अभिक्रिया करेगा, ठंडे पानी में तो नहीं करता है। तब ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब जो बना है, जो हाइड्रोजन गैस बना है, वो क्या होता है, बचा हुआ जो धातु रहता है इसी में का, उस पर क्या होता है, आके चिपक जाता है। ये आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, तैरने लगता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा धातु है जो जल में क्या होता है, तैरता है, तो बोलना है आपको कौन सा, मैग्नीशियम। कैल्शियम भी तैरता है इसी की तरह। ठीक है, कैल्शियम में भी यही प्रोसेस होता है, इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन आ जाता है कैल्शियम में भी, और वो भी तैरने लगता है। तो आपके में सिर्फ मैग्नीशियम दिया है, तो मैग्नीशियम का मैं बताया हूँ। मैग्नीशियम भी क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। और पूछेगा कौन सा ऐसे धातु हैं जो जल में तैरते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आता है। जैसे कौन सा धातु चाकू से काटे जा सकते हैं, तो उसमें आता है आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आ जाता है। ठीक है, तो इतना तक आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और लोहे जैसे धातुएं ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। अब देखो एल्युमिनियम, जिंक, ये तो ये आ गया, आयरन, आयरन को भी ले लो, जिंक, लोहे, लोहे मतलब आयरन जैसे धातुएं ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ। जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, ये क्या बनाती है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके, ये गैस के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं ना, बाकी में लिक्विड था, देखो ये लिक्विड था ना, यहाँ पर गैस आ गया। तो ये क्या होते हैं, जल वाष्प क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आयरन जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और देखो सामान्य ताप पर तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्य ताप पर देखोगे कि तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इसमें ये क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जो है अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, तो क्या होता है, धातु तनु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, उधर और देखा था, लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं करके। ठीक है, धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, ये हमें बनाने के लिए बोला है। तो मैग्नीशियम का मैं लिखा हूँ, मैग्नीशियम प्लस 2HCl क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, और H2 ये क्या है, लवण है। वैसे ही जिंक का लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस क्या हो जाएगा 2HCl, ये भी क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, और क्या बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ से भी आयरन की बात करें तो आयरन प्लस 2HCl, तो ये भी क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड, और यहाँ पर से भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु को जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है। ठीक है, ये जैसे कि इधर से हम इधर जाते हैं तो इसकी अम्ल के साथ सक्रियता क्या होती है, मतलब अम्ल के साथ क्रिया करना क्या होते जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ पर कॉपर भी आ जाएगा। ठीक है, सोना, प्लेटिनियम, कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन सा ऐसे धातु हैं जो तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, तो वो क्या है, सोना, प्लेटिनियम। ठीक है, तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, से क्रिया कर क्या बनाते हैं, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तांबा जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है, ये पानी बनाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, सोना और प्लेटिनियम धातुएं सिर्फ अम्लराज, एक्वारिजिया बोलते हैं, ये क्या है, लैटिन शब्द है एक्वारिजिया, अम्लराज। अम्लराज कहने का मतलब क्या है, 3 भाग किसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, और 1 भाग किसका,
सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, मतलब 3:1 में क्या करते हैं इसको, 3:1 में क्या करते हैं हम लोग, इसको मिलाते हैं 3:1 में। तब क्या होता है, जैसे यहाँ पर बोला है ना, सोना और प्लेटिनियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब मैं मान लिया जाए यहाँ पर गोल्ड ले लिया Au और इसको क्या कर रहा हूँ HCl से अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है, वो गोल्ड को कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही मैं Au को किससे करा रहा हूँ, नाइट्रिक अम्ल से करा रहा हूँ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से, तो अभी कोई क्रिया नहीं होता। और इसी को मैं क्या कर दूं, यदि 3 भाग किसका ले लूं, HCl का ले लूं, और 1 भाग किसका ले लूं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ले लूं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ले लूं, तो क्या कर देता है, अब इसके विलयन को क्या करते हैं, सोना के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इस सोना को क्या कर देता है, गला देता है, ठीक है, सोना और प्लेटिनियम को क्या कर देता है, गला देता है, ठीक है, पिघला देता है, ठीक है, पिघला देता है, ये गोल्ड को क्या कर देगा, पिघला देगा। तो इसका यूज कर किसको, इसको पिघलाने के लिए करते हैं, ठीक है। सोना और प्लेटिनियम धातु सिर्फ अम्लराज के से ही क्रिया करती हैं। अम्लराज क्या है, और 3 भाग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, उसी को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, जिससे कि क्या करता है, सोना जो है क्रिया करता है और पिघलने लगता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति देखेंगे, और जो क्वेश्चन बचा होगा उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।